हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नए स्कैल्पिंग वीडियो में। तो आज है निफ्टी 50 का एक्सपायरी और इससे भी बड़ा दिन है, आज है दिवाली। तो आप सभी को और आपके परिवार को मेरे तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एवरीवन। आप सभी लोग और आपके परिवार सभी लोग खूब तरक्की करें, ढेर सारा पैसा कमाए, लक्ष्मी जी आपको ढेर सारा पैसा दे, ठीक है, और आप ढेर सारा आगे बढ़ो, ठीक है। तो आज मैं आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग तीनों करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप अगर वीडियो को थ्रू आउट देखोगे ना, बहुत कुछ सीखोगे। क्योंकि देखो, प्रॉफिट लॉस बढ़ा के वीडियो देख लोगे कि अच्छा कितना प्रॉफिट हुआ, उससे आपका कुछ नहीं जाने वाला। मे बी आज मेरा लॉस हो जाए या फिर मे बी आज मेरा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उससे आपको कुछ नहीं मिला, मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं, ठीक है। तो जो मैं ड्यूरिंग द ट्रेड, जैसे मैंने कहीं पे ट्रेड लिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब स्टॉप लॉस लगाया तो क्यों लगाया, या फिर मैंने कहीं पे स्टॉप लॉस बड़ा लगाया या फिर छोटा लगाया, लॉस कैसे कट करना है, या फिर मैंने कहाँ पे एंट्री प्लान किया। अगर इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे ना, आपका साइकोलॉजी इंप्रूव होगा। देखो, मैं आपको प्रॉफिट नहीं करा के दे सकता कि मैं आपके अकाउंट में जाके ट्रेड कर दूंगा, लेकिन मैं आपका साइकोलॉजी ज़रूर सही कर सकता हूँ। अगर आपका साइकोलॉजी सही हो गया तो आप अपने आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे। कुछ करना ही नहीं होता है, बस आपको सही माइंडसेट के साथ, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड करना होता है। मे बी किसी का कैपिटल 10,000 होता है, किसी का 1 लाख, किसी का 1 करोड़, किसी का 10 करोड़, सबका कैपिटल साइज अलग होता है। लेकिन मनी मैनेजमेंट सबके लिए एक रूल होता है। जिसके पास 10 करोड़ का कैपिटल है, वो इजिली 4 5 10 लाख का रिस्क ले सकता है एक दिन में, ठीक है। जिसके पास अब 1 लाख का कैपिटल है, वो 1.5 2 हज़ार रिस्क पे काम करेगा एक दिन में। तो इस तरह से अगर आप अपने कैपिटल को समझोगे ना, अपने माइंडसेट को समझोगे कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ एक दिन में, देखना आपका ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव होना शुरू होता है। तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखोगे। और मेरे तरफ से आप सभी को दिवाली का गिफ्ट मिल चुका होगा। जितने भी लोग मेरे धन के लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किए थे वो और रेगुलर ट्रेड करते हैं, उनको सभी को एक्सेस दे दिया गया है, ठीक है। और जिनको नहीं एक्सेस मिला है, वो देखना, मैं एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा फिर से, ठीक है, उसमें आप भर देना। अगर आप एलिजिबल रहोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेस, ओके। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना जिनको भी एक्सेस मिला था। सो मैं पढ़ूंगा तो अच्छा लगेगा कि आपको वो चीज़ कितना वैल्यूएबल लगा, ठीक है। और जिनके पास ऑलरेडी धन का अकाउंट था, उनके लिए मैंने 50% ऑफ कर दिया था। तो अगर आपके पास ऑलरेडी धन का अकाउंट है तो आप, सिंपल है, दिवाली 50 कूपन कोड यूज़ करके आप बाय कर सकते हो, ठीक है। और मतलब ये मैंने लास्ट ईयर लॉन्च किया था और काफ़ी अच्छा है। मैंने हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से एडवांस उसमें सब कुछ बताया है, ठीक है। तो आपको उसमें हर चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगा, ओके। और जितने लोगों को भी फ्री में चाहिए प्राइस एक्शन का कोर्स, तो मैं कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक मिल जाएगा, उसमें अकाउंट ओपन कर लेना और गूगल फॉर्म भर देना, आपको मैं फ्री में एक्सेस दिला दूंगा, ओके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो को। देख सकते हो गाइज, मार्केट फिर से यहाँ पे ईएमए पे अच्छा खासा बाइंग कैंडल बनाया है। तो मैं यहाँ पे इस बार ऑप्शन सेलिंग करने वाला हूँ। ऑप्शन बाइंग में तो अच्छा मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रहा है आज के दिन, मतलब तो ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा आज अच्छा हो सकता है। अभी टोटल जो लॉस है वो 1,38,000 का है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी सेलिंग आ रहा है। देखता हूँ, जैसे ही यहाँ पे बाइंग का सेटअप बनेगा मैं यहाँ पे अभी बाय करूँगा, क्योंकि मार्केट अपसाइड में मूव कर रहा है। तो आपका बाइंग का सारा ट्रेड पैसा दे सकता है, रिवर्सल ट्रेड के चक्कर में आपका बस लॉस होगा और कुछ नहीं। एक और सेलिंग जोन ये रहेगा अपने पास, ईएमए पे ट्रेड कर रहा है, कभी भी यहाँ पे बाइंग कैंडल आ सकता है। चलो यहाँ पे मैं शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड किया गाइज, ये मेरा फर्स्ट क्वान्टिटी ऐड ऑन किया हूँ मैं, और थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट के लिए मैं थोड़ा और भी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। दूर का पुट बाय करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे पुट का दूर का भी प्रीमियम देख सकते हो कितना महंगा है। कुछ तो न्यूज़ है जो कि मुझे नहीं मालूम है। अरे यार, ये एग्जिट हो गया यार, हट। यहाँ से रिफ़्रेश करना होता है, ठीक है। रिफ़्रेश करके ये क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने के बजाय मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, बताओ। चलो अभी मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने दूर का पुट बाय किया हूँ, दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइज, ये ट्रेड गलती से यहाँ पे एग्जिट हो गया। अभी मैंने दूर का पुट बाय किया है
हेज करने के लिए इसमें 4500 क्वांटिटी मैंने बाय किया और अभी देखता हूँ यहाँ पे शॉर्ट करूँगा इसको, ठीक है, सेल करूँगा इस प्राइस को। ये कैंडल में बाइंग एंट्री तो नहीं बनेगा जब तक यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं आता है तब तक। वैसे यहाँ पे सपोर्ट जोन पे तो ट्रेड कर रहा है। चलो ईएमए के ऊपर का स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। थोड़ा सा ये प्रॉफिट में रहेगा तो इसमें और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। ये प्रॉफिट में आने दो इस ट्रेड को, तो इसमें क्वांटिटी ऐड ऑन करते हैं। या फिर बेटर यही रहेगा कि बढ़िया प्राइस, मतलब महंगा प्राइस में ऐड करना चाहिए था। जैसे ये 52,000 का पुट है, कम से कम 52,000 इन द मनी में जाके शॉर्ट कर सकते थे आज। चलो कोई नहीं, ये भी अच्छा प्रीमियम है, इतना अच्छा खासा है प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर इसमें 100-200 पॉइंट भी गिर जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। देखते गाइस, जब तक ईएमएस ऊपर है इट मीन्स योर ट्रेड इज़ गुड। अगर ईएमएस नीचे आया तो आपका ट्रेड एकदम एग्जिट होना ही चाहिए। कोई उम्मीद नहीं होना चाहिए उस ट्रेड से कि आप पैसा बना लोगे, रिकवर कर लोगे या फिर इसी में ट्रेड में पैसा बन जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं है। ईएमएस ऊपर है तो यहाँ पे बाइंग आ सकता है। 52,000 एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो फिर देखेंगे 100 पॉइंट का मूव आ सकता है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद प्लान करूँगा जैसा भी होगा। सेफ्टी के लिए यहाँ पे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। चलो सेफ्टी के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ 524 पे, 524 पे, यहाँ पे 534, 4500 क्वांटिटी। स्टॉप लॉस होना सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जिस तरह से ये मार्केट कभी कभी बिहेव करता है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे गलती से, आपका ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट में चला गया तो फिर आपका अकाउंट एकदम साफ़ कर देगा, अकाउंट खाली। देखते हैं इस ट्रेड में मैं बड़ा पैसा बनाने का ट्राई करता हूँ अगर मार्केट मूव करता है मेरे डायरेक्शन में तो। अगर नहीं मूव करता है तो फिर लॉस तो देने के लिए मैं तैयार हूँ मार्केट को। सपोर्ट ले रहा है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे ईएमए पे। ये स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देते हैं, इधर कैंडल हाई पे छोटा सा ये स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 24 पॉइंट का। अगर इसमें एसएल गया मेरा तो मॉर्निंग का ट्रेड बंद कर दूंगा अभी फ़िलहाल के लिए। मैं फिर प्लान करूंगा जब मार्केट कहीं स्ट्रांग मूव आ जाता है उसके बाद फिर कहीं पे ट्रेड करने का। ये गलत कैंडल क्लोज कर दिया गाइस, देख सकते हो ये इजीली ये ट्रेड कट हो जाएगा। यहाँ पे 24 पॉइंट का एसएल चला जाएगा। अभी तक तो नहीं कट हुआ है लेकिन ये चला जाएगा जिस हिसाब से ये कैंडल क्लोज किया है यहाँ पे। बच गया एकदम स्टॉप लॉस को ऑलमोस्ट टच करके वापस गिर रहा है, ऑलमोस्ट। किसी किसी दिन मार्केट बिल्कुल आपके साइकोलॉजी के अगेंस्ट मूव करेगा। आपको जितना मर्जी दिमाग लगा लो, आपका हर ट्रेड में नुकसान होगा। और जिस दिन आपके हिसाब से साइकोलॉजी मैच करेगा उस दिन फिर अच्छा पैसा बना सकते हो आप। देख सकते हो गाइस कट चुका है। चलो कोई नहीं, अभी मेरा जो लॉस है वो है 2.5 लाख का, ठीक है। छोटा मोटा ये लॉस और ये लॉस, बाकी ये छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, इसमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। और अभी यहाँ पे 2,51,000 50,000 का लॉस है और यहीं पे अभी रहने देता हूँ। जब तक कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेटअप नहीं बनेगा मैं ट्रेड नहीं करूँगा अभी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी और भी ट्रेड करेंगे। अभी लॉस एपेटाइट बचा हुआ है तो अभी मस्त बढ़िया ट्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा ट्रेड हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं ट्रेड करूँगा तो अपडेट करता हूँ गाइज, स्टे ट्यून। ओके गाइज, देख सकते हो यहाँ पे पूरा ही कंप्लीट रिवर्सल है। तो यहाँ पे कॉल सेल करने वाला हूँ मैं, ठीक है, इन द मनी का 700 का यहाँ पे कॉल शॉर्ट करूँगा। ओके, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं और काफ़ी अच्छा ट्रेड होगा ये। एक कैंडल का स्टॉप लॉस होगा। ओके, अगर इसमें ट्रैप हुआ तो फिर चलो 619 पे मैंने सेल किया है। ओके, काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्राइस फॉल कर सकता है जिस हिसाब से यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। अगर इंट्राडे लो ब्रेक करता है इसमें, इस ट्रेड में, ओके, थोड़ा सा मुझे मार्जिन बेनिफिट के लिए खरीदना पड़ेगा दूर का कॉल। देख सकते हो गाइस अभी प्रॉफिट में चल रहा है ये ट्रेड और इसको थोड़ा बाय कर लेते हैं फॉर मार्जिन बेनिफिट 4500 क्वांटिटी, ठीक है। चलो अभी मैंने बाय कर लिया, इसको हटा देते हैं और अभी यहाँ पे क्वांटिटी कैंडल हाई का स्टॉप लॉस होगा गाइस जस्ट यहाँ पे। ओके, और 900 क्वांटिटी इसमें और सेल करते हैं, ठीक है। ये रहेगा प्राइस 900। चलो मैं यहाँ पे और ऐड करता हूँ। टोटल अभी अपना इसमें 4500 क्वांटिटी सेल किया हुआ है। कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखूँगा और
यहाँ पे फॉल तो आ सकता है, काफ़ी महंगा प्राइस है, देख सकते हो। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट कर देते हैं। ईएमए से नीचे क्लोज किया है, मार्केट का यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड है, इधर इधर फॉल कर सकता है ये, तो सिंपल सा है। बस एक ही है कि अगर इसका यहाँ पे बस ब्रेकडाउन आ जाता तो सही रहता, क्योंकि निफ्टी 50 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रहा है, देख सकते हो निफ्टी 50 में। तो ये अगर ब्रेक किया है यहाँ पे तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, दैट्स वाई। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे निफ्टी 50 में पुट बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से ये कैंडल बना है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है, 300 का पुट यहाँ पे। इसमें भी कैंडल लो के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 5000 यहाँ पे बाय करता हूँ। चलो, इसको मैंने यहाँ पे बाय किया है, 2 पोजीशन अभी चल रहा है गाइज। एक मैंने पुट में बाय किया है पुट को, ठीक है, निफ्टी 50 का पुट बाय किया है, और यहाँ पे मैंने कॉल को शॉर्ट किया है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन का ट्रेड है। ओके, तो देखते गाइज, यहाँ पे 680 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 680 यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ मैं, 680, और यहाँ पे 690 या 700, 20 पॉइंट का डिफरेंस रखते हैं यहाँ पे, 4500 क्वांटिटी। चलो, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग चुका है सिस्टम पे। अभी देखते हैं इसमें कैसा प्रॉफिट आता है। अगर मार्केट तेज़ी से फॉल किया तो मज़ा ही मज़ा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आ रहा है, तो अगर ये भी 7 मिनट में और नीचे आके क्लोज कर देता है तो फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये ट्रेड यहाँ पे नहीं मूव किया, ठीक है, अगर अभी मार्केट, तो ये मार्केट ये जैसा कल था ना एकदम ख़राब मार्केट, वैसा ही आज के दिन भी क्लोज कर देगा। तो बेटर यही रहेगा कि मैं कहीं पे ट्रेड को लॉस में बुक करके क्लोज कर दूँ। ठीक है, तो देखते हैं गाइस कैसा रहता है। और ये रहा अपना निफ्टी 50 का ट्रेड, इसमें अभी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, अगर निफ्टी 50 फॉल किया तो यहाँ पे मज़ा आ जाएगा। ये ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है, मैंने यहाँ पे बाय किया है। देखते हैं, अभी 12,000 का प्रॉफिट चल रहा है, मैंने 5000 क्वांटिटी बाय किया। इसमें लगभग कितना पैसा लगा होगा, मतलब 2.5 लाख के आसपास मैंने इसमें कैपिटल यूज़ किया है इस ट्रेड में। हालांकि इसमें और भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे सेलिंग साइड का। ठीक है, आजकल मार्केट में मुझे ऐसा फील होता है कि लिक्विडिटी बहुत ही कम है यार। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। जिस तरह से मूव करता था पहले मार्केट, उस तरह से अब मार्केट में मूव देखने के लिए नहीं मिलता है। थोड़ा सा ये अपसाइड का मूव कर रहा है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, फिर से यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। कुछ भी करता हूँ तो आज लॉस हो रहा है यार, कुछ भी करता हूँ तो। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ग्रीन बनाया है, लेकिन इसमें प्रीमियम में काफ़ी अच्छा बाइंग आ चुका है। अगर बाइंग करता हूँ तो प्रीमियम बढ़ता नहीं है, सेलिंग करता हूँ तो प्रीमियम एकदम धड़ल्ले से बढ़ता है। चल क्या रहा है, ईएमए के ऊपर का स्टॉप लॉस है मेरा इस कैंडल पे। ठीक है, अगर ऊपर रिवर्स हो जाता है इट मीन्स मार्केट आपको ट्रैप कर लिया, आप ट्रैप हो चुके हो। देखते गाइस, यहाँ पे ही अपना निफ्टी 50 का ट्रेड है, इसमें भी कैंडल हाई पे ही स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करूँगा, और आज का हो जाएगा डन फॉर द डे अगर ये दोनों ट्रेड में सेल चला जाता है तो। कैंडल तो बहुत गंदा क्लोज किया है, बहुत ही वाहियात कैंडल, बाइंग कैंडल आ गया है यहाँ पे। कहीं ना कहीं हमें ये ट्रैप कर सकता है, देख सकते हो नीचे से ये ट्रेल लाइन आ रहा है। कोई नहीं, देखते हैं, सेलिंग में ज़्यादा स्ट्रांगली जा सकता है इंस्टेड ऑफ बाइंग। वीवेब को भी ये कैंडल क्रॉस किया था, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। वीवेब को फिर से क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ, देख सकते हो यहाँ पे वीवेब और ईएमए दोनों को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे इसमें एसएल जाने का चांसेस इज़ वेरी हाई। तो थोड़ा सा मिनिमाइज ही करता हूँ रिस्क को, अगर जाएगा तो जाएगा, थोड़ा कम जाना चाहिए। अभी अपना रिस्क देखोगे इसमें तो मैंने कम कर दिया है, 48 पॉइंट का रिस्क है, और कम से कम इसमें 100 पॉइंट तो लूँगा यार। उससे पहले तो चाहे दुनिया इधर से उधर पलट जाए, सपोर्ट कितना भी अंबानी साहब भी इधर बाय करना शुरू कर दें, मैं एग्जिट नहीं करूँगा, कसम से बता रहा हूँ। इस ट्रेड में मुझे बड़ा प्रॉफिट करना ही करना है। ठीक है, नहीं तो फिर आज का ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगा ऐसे में तो। चलो, इसमें भी बाइंग आ रहा है फाइनली। चलो, ये गिरेगा फास्ट। चलो, कॉस्ट पे आ चुका है, 2 ट्रेड चल रहा है, मैंने इधर पुट बाय किया है
निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का मैंने कॉल सेल किया है, दोनों सेम डायरेक्शन का ट्रेड है। इसमें बड़ा क्वांटिटी है कॉल शॉर्ट में, ये अपना बाइंग का ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। देखते हैं, अगर अच्छा सेलिंग आ गया ना यहाँ से कंटिन्यू कर दिया तो मज़ा आ जाएगा। चलो कॉस्ट पे आ चुका है गाइस फिर से। अगर ये कैंडल रेड में क्लोज किया मैं क्वांटिटी डबल कर दूंगा, ठीक है। चलो सही है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर से अच्छा दोनों ट्रेड ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ चुका है दोनों का। क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, ठीक है। कैंडल क्लोज करने का वेट करते हैं, 1 मिनट 10 सेकेंड बचा हुआ है। निफ्टी 50 एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे बस क्लोज करते हैं यहाँ पे इस जोन के नीचे, तो फिर सही सीन हो जाएगा यहाँ पे। बैंक निफ्टी भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। गलत मार्केट में आज ट्रेड कर रहा हूँ। आज ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए था जब तक प्रीवियस डे रेंज में मूव कर रहा है मार्केट। प्रीवियस डे रेंज ही बहुत ख़राब है, मतलब एकदम वाहियात रेंज है। कल का कितना ख़राब मार्केट था, लेकिन कल अच्छा प्रॉफिट हुआ था, 4.5 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था कल। लेकिन आज लगता है वो सारा प्रॉफिट ले जाएगा कल का प्रॉफिट आज मिनिमाइज हो जाएगा मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। इसमें देखना पड़ेगा, निफ्टी 50 भी इंडिसीजन कैंडल क्लोज किया गाइस। इसमें एक बार ग्रीन में आने दो इस ट्रेड को, एक बार अगर ग्रीन जोन में आता है तो फिर सही मूव करेगा ये आई थिंक आज पूरा दिन मार्केट ऐसा ही रहेगा गाइस। कल का पूरा प्रॉफिट आज मैनेज करके ही मानेगा ये देख सकते हो, ये निफ्टी 50 में भी आज लॉस हो रहा है, ये भी यहाँ से फॉल करने से रहा, ये भी यहाँ पे पॉज कर रहा है। संभल के ट्रेड करने वाला मार्केट है, लेकिन फॉल तो करेगा यहाँ से। ईएमए से नीचे इसमें लॉस तो बुक नहीं करूँगा जब तक ईएमए से नीचे। बस एक बार इस ट्रेड में मुझे चाहिए ये ग्रीन जोन में चाहिए, ठीक है। ये ग्रीन जोन में आया कि फिर मैं होल्ड करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। जब तक रेड जोन में रहता है मैं लॉस को होल्ड करना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे मतलब ऐसा होता है ना कि लॉस अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा तो किसी को नहीं लगता, आप प्रॉफिट मतलब लॉस में निकलते नहीं हो, लेकिन मैं लॉस में निकालने के लिए जानता हूँ ट्रेड को। चलो ये भी मूव कर रहा है और अपना बैंक निफ्टी फाइनली ग्रीन हो चुका है इतने टाइम बाद भाई साहब कैंडल अगर इधर ग्रीन जोन में क्लोज किया तो इसमें मैं क्वांटिटी डबल कर दूंगा गाइस, ठीक है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे 4500 क्वांटिटी और शॉर्ट कर दूंगा। टोटल यहाँ पे 9000 क्वांटिटी सेल हो जाएगा और इस ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट, कम से कम 6 7 8 10 लाख का प्रॉफिट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो ये भी अच्छा मूव कर रहा है, कम ऑन, सही है। अब सब बैंक निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी में ये कैंडल क्या क्लोजिंग करता है। अगर क्लोजिंग सही कर दिया तो फिर समझो कि अपना काम हो जाएगा। चलो 1 मिनट 15 सेकेंड बचा हुआ है गाइस। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आई गारंटी यू कि वीडियो को अगर एकदम स्टार्ट से एंड तक देखोगे ना, एक प्रोसेस पता चलेगा व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। तो आप सीखने का कोशिश करो। प्रॉफिट तो मैं करा के नहीं दूंगा आपको, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप अगर सीखोगे तो आप ज़रूर खुद के दम पे पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो बस देख के ट्राई करो, सीखने का, अडॉप्ट करने का ट्राई करो चीज़ें, कि कैसे हम लॉसेस को मैनेज करते हैं, या फिर कैसे हम ट्रेड में बने रहते हैं, या फिर कैसे ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड हमें अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। निफ्टी 50 भी चलो कॉस्ट पे आ चुका है गाइज, कम ऑन। अगर ये शूट किया ना तो इसमें प्रीमियम एकदम स्पाइक कर देगा, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्पाइक आएगा इसमें, देखते हैं। चलो ये तो सही है, बस बैंक निफ्टी भी साथ दे दे। चलो बैंक निफ्टी भी सही मूव कर रहा है गाइज, इट इज़ अबाउट टू क्लोज, और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। बस लास्ट सेकंड में देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ऊपर जंप हो गया लास्ट सेकंड में। ऐसे टाइम, ऐसे कैंडल पे आप यू कांट ऐड पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे जिस हिसाब से कैंडल क्लोज कर रहा था उसमें क्वांटिटी ऐड करने का जगह था, लेकिन अभी ये कैंडल ऊपर आके क्लोज कर दिया लास्ट 4 5 सेकंड में। तो यही मैं बोलता हूँ कैंडल क्लोजिंग का इम्पोर्टेंस। जब तक ईएमए से नीचे है, कभी भी यहाँ पे बड़ा सेल ऑफ दिख जाएगा और इसमें अपना पैसा बन जाएगा। एक बार अगर ईएमए से ऊपर निकलता है, आप लॉस बुक करके ट्रेड से मोह माया ख़त्म कर दो। ओके गाइस, देख सकते हो यहाँ पे फाइनली ये
भी यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूव कर सकता है, देख सकते हो सेलिंग कैंडल बनाया है। और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट दे रहा है, मतलब अभी दोनों ट्रेड अपना सेफ। इसमें मैंने क्वांटिटी और 1800 ऐड किया है। टोटल यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस 36 पॉइंट का सिस्टम पे लगा हुआ है, ठीक है। और अगर फॉल करता है तो इसमें 6.5 लाख के आसपास बनाने वाले हैं इस ट्रेड में। अगर लॉस जाता है तो थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेंगे और आज का डे यहीं पे लॉस बुक करके क्लोज कर देंगे। ज़रूरी नहीं होता है आप हर दिन पैसा बनाओ, ठीक है। तो ये मेरा अभी करंट पोजीशन है और इधर ये काफ़ी अच्छा बाइंग में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से फॉल करेगा तो और भी तेज़ी से यहाँ पे स्पाइक में, अगर ये प्रीवियस टॉप तक आता है जैसे 88 या फिर 89 तक, तो इसमें डिसेंट सा प्रॉफिट आ जाएगा, तो इसमें भी प्रॉफिट बुक कर लिया जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आने दो एक बार, उसके बाद डिसाइड करते हैं इसमें कि कितना क्या प्रॉफिट बुक करना है, ओके। और फिलहाल इसमें फोकस करते हैं अभी। क्या बात है गाइस, एकदम हैकर और वॉट जैसा। इसमें 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा है और इसमें 64,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी टोटल यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा लॉस रिकवर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 2.5 लाख का लॉस था, लेकिन अगेन फिर से मैं सेम बात बोलूँगा, लॉस रिकवरी मेरा बिल्कुल भी टारगेट नहीं है कि मैं इसको रिकवर करके क्लोज कर दूँ। पैसा बनाने का टारगेट है, ठीक है। 62,000 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है, काफ़ी अच्छा मूव किया ये। देखते हैं यहाँ तक आने दो, अगर मोमेंटम में मूव कर जाता है तो मज़ा आ जाएगा। 70,000 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है अभी, ओके। और ये है अपना बैंक निफ्टी का ट्रेड, ये भी काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है। चलो देखते हैं गाइज, अगर मार्केट थोड़ा सा भी अपने डायरेक्शन में और मूव कर गया तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। इसमें देख सकते हो 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा था गाइज, इसमें थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है। चलो कोई नहीं, होता है। अब ये प्राइस ही है तो मूव करेगा, अप साइड डाउन साइड दोनों तरफ जा सकता है। चलो कम ऑन। बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट चल रहा है गाइज, 1,89,000 का। और निफ्टी 50 थोड़ा सा धोखा दे रहा है। और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस यहाँ पे 1500 लॉस है, ठीक है। देखते हैं इसमें एक बार प्रॉफिट आने दो, ठीक है। चलो यहाँ पे फाइनली ग्रीन हो चुका है और बैंक निफ्टी में अपना 2,18,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 2,32,000 का। चलो ये निफ्टी 50 का ट्रेड क्लोज कर देता हूँ गाइस, ठीक है। निफ्टी 50 का, अरे यार, ओके सॉरी, यहाँ पे इसका निफ्टी 50 का 5,000 क्वांटिटी है ना, निफ्टी 50 में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। चलो 58,000 पे निफ्टी 50 का ट्रेड क्लोज कर दिया। अभी बस मुझे फोकस करना है इस ट्रेड पे, इसमें 2,16,000 18,000 का प्रॉफिट चल रहा है। और अभी हम यहाँ पे 55,000 67,000 प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। चलो अच्छा मूव कर रहा है गाइस, देख सकते हो। आज तो ऐसा हो गया कि बस प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। किसी किसी दिन प्रॉफिट होता है, ठीक है। चलो 2,96,000, ओके कम ऑन। 3 लाख क्रॉस हो चुका है गाइस, 3 लाख प्लस हो चुका है। ट्रेडिंग को जस्ट बिजनेस की तरह देखो, ये ऐसा दिन मत देखा करो कि आज दिवाली है आज प्रॉफिट होना चाहिए लॉस। ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छा से ट्रेड करोगे तो आपका डेली दिवाली होगा, अगर आप गलत ट्रेड करोगे तो डेली आपका लॉस ही लॉस होगा, लंका दैन होगा आपका डेली। पूरा रिवर्स हो गया यार, तौबा तौबा। 3.5 लाख का प्रॉफिट, इसमें कितना पॉइंट मिल रहा था, 58 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था। निफ्टी 50 भी ब्रेकआउट कर दिया, देख सकते हो। यही मेन रीज़न है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच लिया। यहाँ पे ये निकल जाएगा पूरा, इससे अच्छा है यहाँ पे कुछ प्रॉफिट निकाल लूँ। 3.5 लाख का प्रॉफिट नहीं बुक किया तो अब छोटा प्रॉफिट बुक करके क्या करूँ। देखते हैं, यहाँ पे एक सेलिंग जोन है निफ्टी 50 में, अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो बैंक निफ्टी गिरेगा, नहीं गिरेगा जिस हिसाब से। ये ट्रेलिंग ऐसा लगा हुआ है गाइस यहाँ पे। यार कितना अच्छा प्रॉफिट हो गया था इसमें। कौन सा ट्रेड था ये, बैंक निफ्टी, आई थिंक ये वाला ट्रेड था। ये होता है आपके साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करने वाला ट्रेड, मतलब आपको परेशान करने वाला। इसमें लिटरली मुझे एकदम ऐसा थकान सा फील हुआ कि यार अब नहीं होगा, इतना देर ट्रेड को होल्ड करो, इतना बड़ा प्रॉफिट रिवर्स हो के आपका 3.5 लाख का प्रॉफिट 60,000 में बुक हो। चलो कोई नहीं, होता है। अभी एक छोटा सा लॉस बचा है 1,23,000 का। ओके गाइज, देख सकते हो यहाँ पे फाइनली फिर से सेलिंग आया है और निफ्टी 50 में भी इस जोन से सेलिंग कैंडल बना दिया है मेरा ट्रेड एग्जिट करा के। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे फिर से डाउन साइड का ही ट्रेड करूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट ये इस लेवल तक तो आ सकता है। तो मेरे पास अभी एक रेंज है जहाँ पे मैं प्रॉफिट
ले सकता हूँ। ओके, ये रेंज है मेरे पास और ये अप्रॉक्स 90 पॉइंट का रेंज है। तो चलो यहाँ पे मैं शॉर्ट करता हूँ गाइस, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेल किया है इस एरिया पे। चलो देखते हैं कैसा ये ट्रेड मूव करता है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे 1800 क्वांटिटी और ऐड कर देता हूँ। टोटल यहाँ पे 6300 क्वांटिटी हो चुका है और अभी 52,000 का फिर से प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं गाइस। और इसका स्टॉप लॉस जस्ट छोटा सा होगा 73 पे, 673, ठीक है, 673 74 के आसपास। निफ्टी 50 भी काफ़ी अच्छा सेलिंग में जा रहा है, तो ये अच्छा है, अपने अपने को सपोर्ट करेगा यहाँ पे कि मार्केट और भी यहाँ पे गिर सकता है। बस ट्रेंडिंग मार्केट हो जाए। देख सकते हो मॉर्निंग में अच्छा फॉल किया था, बट अब यहाँ पे ट्रेंडिंग नहीं रहा, ये हो गया अब साइडवेज मार्केट। चलो बैंक निफ्टी अच्छा फॉल कर रहा है इस 1.5 लाख का प्रॉफिट अभी चल रहा है, 1,50,000 का। रिस्क इसमें बहुत ही कम है, 10 पॉइंट का है, ठीक है। चलो 1,60,000, 1,63,000, 64,000, 75,000। ओके, पहले 60 पॉइंट अचीव करते हैं। अगर कैंडल का स्ट्रेंथ रहा तो इसमें और भी इंक्रीज कर दूंगा 100 पॉइंट के लिए और फिर आएगा मज़ा। टारगेट रखते हैं 100 पॉइंट का मिनिमम, ठीक है। डिसाइड करेंगे बीच में, अगर कहीं से रिवर्सल आएगा या फिर कुछ भी आएगा तो फिर प्लान करेंगे, लेकिन टारगेट 100 पॉइंट का यहाँ पे रखते हैं गाइस, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस लगा हुआ है 10 पॉइंट का सिस्टम पे, कोई इशू नहीं है। ट्रेड बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। अभी 1,60,000 के आसपास प्रॉफिट है। ये यहाँ से फॉल के करके यहाँ तक या फिर डे लो को टच कर सकता है, सिंपल है। तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखो, इसका 1,81,000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। अभी यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा हम ग्रीन में आ चुके हैं, 48,000 49,000 का। चलो अच्छा है, 1,90,000 का प्रॉफिट है। ओके गाइस, देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट रिवर्स हो जा रहा है। मतलब इसमें 2,80,000 के आसपास इस ट्रेड में भी प्रॉफिट चल रहा था, बट फिर से रिवर्स हो गया। अभी 1,26,000 के आसपास प्रॉफिट है। मैं दिखाता हूँ, ये अप्रॉक्स 50 पॉइंट का इसमें भी टारगेट मिल रहा था, लेकिन टारगेट अपना थोड़ा बड़ा है इस ट्रेड में, एक्सपेक्टेशन थोड़ा बड़ा है ट्रेड से। टारगेट तो ठीक है, टारगेट कुछ होता नहीं है, एक्सपेक्टेशन है कि चलो साइडवेज भी रहेगा या फिर डाउन साइड का मूव करता है तो इसमें पैसा बन जाएगा। चलो 1,44,000, कम ऑन। ट्रेडिंग में बस टाइम मांगता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखते हैं, अगर इसमें टारगेट आएगा ना गाइस तो लगभग 6,30,000 के आसपास आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, छोटा मोटा लॉस में आज का डे क्लोज कर दिया जाएगा। ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे 32,000 का लॉस है, यहाँ पे 1.5 लाख प्लस प्रॉफिट आ गया था, बट अभी थोड़ा सा घट गया है। चलो कोई नहीं। थोड़ा सा इसमें मैं रिस्क को कम करता हूँ क्योंकि बॉटम पे ट्रेड कर रहा है, अगर बाइंग आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है हमें। आएगा तो यहाँ से बड़ा सेलिंग कैंडल आना चाहिए। अगर अब नहीं फॉल आया तो ये नहीं फॉल करेगा, ठीक है। तो ये लास्ट एकदम डू और डाई वाला सिचुएशन है यहाँ पे। ऑर्डर्स, यहाँ पे ऑर्डर्स को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्स हाइड, सो दैट चार्ट यहाँ पे क्लियर दिखे। कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, सिंपल है। देखते हैं गाइस, यहाँ पे अभी 2,48,000 का प्रॉफिट है यहाँ पे। ओके, चलो 2,41,000। अगर इस बार ब्रेक नहीं कर पाया तो ये नहीं ब्रेक करेगा, ध्यान रखना। तभी मैं यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड करने का ट्राई कर रहा हूँ। और निफ्टी 50 भी देखोगे तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन पे है। अगर इस बार नहीं ब्रेक किया तो ट्रिपल बॉटम बना के मार्केट रिवर्स हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि ये बाइंग में चला जाएगा। चलो इस ट्रेड को ना यहाँ पे कट करते हैं। 6,300 क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2,18,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया क्योंकि अब इस ट्रेड में और मुझे कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रहा है। ओके गाइस, तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही सेल किया था फ्यूचर यहाँ पे, और इसमें 1,86,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। और टोटल प्रॉफिट अभी यहाँ पे 2,87,000 का हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। देखते हैं कितना प्रॉफिट हो पाता है। अगर इसमें लगभग 3,60,000 के आसपास प्रॉफिट आता है, मतलब ये अगर 100 पॉइंट और फॉल करता है यहाँ पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। अभी 1,80,000 के आसपास। ओके, 197, 2 लाख क्रॉस हो चुका है। प्रॉफिट भी अपना यहाँ पे देखोगे 296। ओके, 3 लाख के अप्रॉक्स चल रहा है, 327, 4 लाख। गाइस क्या ही फॉल किया है गाइस।
3,32,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, इसको होल्ड करते हैं। 3,70,80,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी इस ट्रेड में अपना मोर देन 100 पॉइंट का प्रॉफिट है, ठीक है। और अभी टोटल प्रॉफिट अपना 4,35,000 का हो चुका है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कैसा मूव करता है। थोड़ा सा ये अगर कैंडल क्लोजिंग करता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, तो ये इसमें और भी फॉल आ सकता है, ठीक है। देख सकते हो, अभी देखते हैं 200 पॉइंट का टारगेट आता है या नहीं। अगर यहाँ पे 150 पॉइंट, पहले 150 देखते हैं। अगर 150 आएगा, अब इसमें रिस्क बस इस कैंडल का होगा मैक्सिमम। चलो 4 लाख प्लस हो चुका है गाइस, देखते हैं 150 पॉइंट मिलने दो। ओके, कैंडल सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी अपना 4 लाख प्लस प्रॉफिट है और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 4,82,000 का है। देख सकते हो लास्ट में मैंने ये फ्यूचर शॉर्ट किया है 4,95,000। ओके, 5 लाख क्रॉस हो चुका है गाइस। ओके, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा सा 3600 क्वांटिटी 3600 क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। 4,14,000 का प्रॉफिट चल रहा है, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 4 लाख, चलो 4,40,000, थोड़ा सा वेट करते हैं। थोड़ा सा अगर 150 पॉइंट मिल जाता है तो चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं गाइस, ठीक है। काफ़ी अच्छा है 4,35,000। ओके, एक स्पाइक का अगर वेट कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो सही है। 934 यहाँ पे 900 के आसपास आ जाता है ना, 911 पे, तो फिर सही रहेगा। अभी भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है वैसे, 4,56,000 का। ओके, 4,78,000। ओके, 5 लाख, कम ऑन, चलो 5 लाख, चलो 5 लाख इनफ है, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया है। मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर चुका हूँ, पूरा एग्ज़िट नहीं हुआ है क्या? एक बार इधर रिफ़्रेश करते हैं, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे देखते हैं कितना प्रॉफिट हो पाया। ओके, 5 लाख। ओके, अभी ये प्रॉफिट नहीं बुक हुआ यार, ऑर्डर रिजेक्टेड, वाई? ओके, 1800 क्वांटिटी और यहाँ पे चल रहा है आई थिंक, शायद कोई ऑर्डर दिखा। ओके, 5,61,000 का अभी प्रॉफिट यहाँ पे है। 1800 क्वांटिटी और यहाँ पे सेल किया हुआ है, ठीक है। चल इसको होल्ड करते हैं थोड़ा सा, इसमें 150 पॉइंट पे ही निकला जाएगा। 4,60,000 या फिर एग्ज़िट कर ही देता हूँ। चलो 1800 क्वांटिटी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है आज, एकदम मस्त हैप्पी दिवाली हो गया। चलो यहाँ पे ये भी ट्रेड क्लोज हो चुका है। ओके, हुआ या फिर नहीं हुआ देखना पड़ता है, इधर रिफ़्रेश करने दो, क्योंकि फ्यूचर में उतना ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहता है। ओके, 900 क्वांटिटी आई थिंक इसमें, चलो अच्छा ही है, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट ही आ रहा है। चलो 900 क्वांटिटी और यहाँ पे फाइनल 4,80,000 पे इस ट्रेड को मैंने क्लोज़ कर दिया। और ये टोटल आज का जो प्रॉफिट है वो 5,57,000 का है। और ये पेंडिंग ऑर्डर्स मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा लास्ट ट्रेड था, ये वाला जो बैंक निफ्टी फ्यूचर मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में पैसा नहीं बन रहा था, ना ही ऑप्शन सेलिंग में, ना ही ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में ठीक ठाक बन रहा था, लेकिन देख सकते हो आज ये एक बड़ा प्रॉफिट आया 4,74,000 का। और इसके वजह से आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, 5,57,000 का यहाँ पे आज का टोटल प्रॉफिट रहा। ओके, हैप्पी दिवाली एवरीवन। आज मेरा तो अच्छा दिवाली है, पता नहीं आपका कैसा दिवाली हुआ होगा, ठीक है। आई होप आपने भी आज प्रॉफिट किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये दिवाली पे आपका कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ। मेरा आज 5,57,427 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आया होगा वीडियो देखने में। ओके, तो आई होप आप काफ़ी कुछ सीखे होगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। लव यू ऑल, राधे राधे।